गीता चौथे अध्याय का 14वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न माम कर्माणि लिप्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। न माम कर्माणि लिप्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। मे कर्म फले न स्पृहा। मे माने मेरी, कर्म के फल में, कर्म के परिणाम में कोई इच्छा नहीं होती है। भगवान कह रहे हैं, मेरी कर्म के फल में कोई भी स्पृहा, कोई भी इच्छा नहीं है। और इसी कारण से, चूँकि मेरी कर्म के फल में कोई इच्छा नहीं है, इसलिए माम कर्माणि न लिप्पन्ति, मुझसे कर्म लिप्त नहीं होते हैं, या मुझमें कर्म लिप्त नहीं होते हैं। कर्म मुझको आच्छादित नहीं करते हैं, कर्म व्याप्त नहीं करते हैं हमको, यानी कर्म का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सीधी सी बात है कि जिसकी कर्म के फल में कोई इच्छा नहीं होगी, कर्म उसको परेशान नहीं करेगा, कर्म उसको बांधेगा नहीं, कर्म उसको लिप्त नहीं करेगा। तो भगवान कह रहे हैं पहले वाक्य में कि न मैं कर्म फले स्पृहा, कर्म के फल में मेरी कोई स्पृहा नहीं है, इसलिए न माम कर्माणि लिप्पन्ति, कर्म मुझको लिप्त नहीं करते हैं, कर्म उसको बांधते नहीं हैं। इति माम यो अभिजानाति, इस प्रकार जो हमको जानता है, इस प्रकार जो हमको जानता है। किस प्रकार जानता है? ऊपर जो कहा गया है कि हमें कर्म के फल में कोई इच्छा नहीं होती है, इसलिए कर्म हमको लिप्त नहीं करते हैं, कर्म हमको बांध नहीं सकते हैं। इस प्रकार की हमारी प्रकृति है। और जो हमारे इस प्रकृति को जानते हैं अच्छी तरह से, कर्म भी न स बध्यते, वे कर्म के बंधन में नहीं पड़ते हैं, कर्म उनको बांध नहीं सकता है। कर्म के कारण उनका फिर जो आवागमन होता है इस मृत्युलोक में, भव चक्र में, वो उनका नहीं होता है और उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार इस श्लोक से भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे मैं रहता हूँ, जैसे मैं कर्म करता हूँ, वैसे ही मनुष्यों को भी कर्म करना चाहिए। मेरी कर्म के फल में कोई लिप्सा, कोई भी इच्छा नहीं है, तो मनुष्य को भी चाहिए जो कर्म करे तो फल में इच्छा न रखे। और जैसे मुझको कर्म लिप्त नहीं करते हैं, उसी प्रकार से जब मनुष्य भी कर्म के फल में कोई आसक्ति नहीं रखेगा, तो उस मनुष्य को भी कर्म लिप्त नहीं कर पाएंगे, कर्म बांध नहीं पाएंगे, उन कर्मों का कोई प्रभाव नहीं होगा। तो इस श्लोक का मुख्य रूप से कर्म कैसे किया जाए, कर्म तो सबको करना ही पड़ता है, कर्म कैसे किया जाए, इसका एक एग्जाम्पल भगवान ने बताया है कि मनुष्य को कर्म किस प्रकार करना चाहिए। कर्म करना चाहिए, सबको करना चाहिए, लेकिन कर्म के फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जब फल की इच्छा नहीं होगी तो वो कर्म अपने लिए नहीं होगा, बल्कि वो कर्म संसार के लिए होगा, दूसरों के लिए होगा। और उस स्थिति में जब इस प्रकार से कर्म होगा, तो उस स्थिति में हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि हम कौन हैं। वास्तव में हम मन, बुद्धि, इंद्रियां, इन सबसे शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन सबसे हम परे हैं। हम एक चेतन आत्मा हैं, जो हम ईश्वर के अंश हैं, और हमें ईश्वर को प्राप्त करना है। और यही इसी को कर्मयोग कहा गया है। कर्मयोग की ही बात इसमें भगवान बताए हैं। न मैं कर्म फले स्पृहा, इसका मतलब ही कर्मयोग है। न माम कर्माणि लिप्पन्ति। तो आज 14वां श्लोक समाप्त हुआ।